बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला और ना किसी खाने की बुराई की, और खाने की ख्वाहिश हुई तो खा लेते, अगर खाने की ख्वाहिश ना होती तो उसको छोड़ देते। एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम खाते हैं लेकिन आसूदगी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम लोग अलग अलग खाते हो। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिल कर खाया करो और अल्लाह के नाम का जिक्र भी किया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। एक दफ़ा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने दरियाफ़्त किया कि आपस में मोहब्बत और मेल जोल बढ़ाने का अमली तरीक़ा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना जवाब देते हुए फरमाया, मिलजुल कर खाया करो। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दस्तरखान पर मिलजुल कर खाने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, और बड़े से बड़ा दुश्मन का भी एक साथ खाने से दुश्मनी का जज्बा सर्द पड़ जाता है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र चपाती नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना तनावुल फरमाते, आम तौर पर घुटनों के बल या अकड़ों बैठकर खाना खाते, टेक लगाकर या सहारा लगाकर ना खाते, खाना 3 उंगलियों से खाते, बिस्मिल्लाह से शुरू करते, अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ़ पर ख़त्म फरमाते। खाने में आम उसूल आपका ये था कि जो हलाल ग़िज़ा सामने रख दी जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तनावुल फरमा लेते। अलबत्ता अगर तबअन कोई चीज़ मरग़ूब ना होती तो उसे ना खाते, सामने से खाते, इधर-उधर हाथ ना बढ़ाते, अमूमन भूख रख कर खाना खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते कि मोमिन की शान ये है कि ग़िज़ा कम खाया करे। जिन खानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा रग़बत थी उनमें से चंद ये हैं। गोश्त। गोश्त सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में गोश्त पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वालों और जन्नत वालों दोनों के खाने का सरदार गोश्त है। बे अहादीस से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़, दुम्बा, ऊँट, गाय, मुर्ग और मछली का गोश्त खाया है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सालन गोश्त है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त के गोश्त को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसी तरह एक और रिवायत के मुताबिक कांधे का गोश्त भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परिंदों का गोश्त इस्तेमाल करना भी साबित है। दस्त का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए पसंद फरमाते थे कि दस्त का गोश्त जल्द गल जाता है। सरीद व हलवा। सरीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मरग़ूब थी। सरीद उस खाने को कहा जाता है जो शोरबे या पतली दाल में रोटी भिगोकर तैयार किया जाता है। सरीद की एक किस्म और भी है जो मीठी होती है, इसको हलवा भी कहा जाता है। ये सत्तू में खुश्क खजूर और घी मिलाकर मालिदे की तरह बनाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे खानों पर सरीद को फ़ौक़ियत देते थे और उसे खाने का सरदार कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में सबसे ज़्यादा कद्दू लौकी पसंद था। हज़रत अनस रावी हैं, कहते हैं कि एक दर्जी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। खाने में जौ की रोटी और शोरबा पेश किया। शोरबे में कद्दू और गोश्त था। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू के टुकड़े तलाश करके निकाल लेते और तनावुल फरमाते। इस दिन से ही मैंने कद्दू के बगैर खाना नहीं खाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से कद्दू का इस्तेमाल फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौकी खाओ, ये दिमाग को तक़वियत देता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जब तुम हांडी पकाने के लिए तैयार करो तो उसमें ज़्यादा मिक़दार में कद्दू डाल दो, इसलिए कि कद्दू दिलों को मज़बूत करता है। सिरका। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका भी पसंद था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अहले खाना से दरियाफ़्त फरमाया कि कोई सालन है, तो अंदर से आवाज़ आई, सिरके के सिवा कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही ले आओ, और तनावुल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते जाते और फरमाते, सिरका कितना अच्छा सालन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सिरका हो वो लोग गरीब के नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बेहतरीन सालन सिरका है, ए अल्लाह तू सिरका में बरकत डाल। ये मुझसे पहले नबियों का सालन था, और वो घर गरीब ना होगा जहाँ सिरका होगा। शहद। सेहत बख्श ग़िज़ा है। कुरान ने इसे शिफ़ाउल लिन्नास कहा है, बहुत सी बीमारियों की दवा है। शहद की अहमियत और अफ़ादियत का अंदाज़ा
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल व इरशाद से निकाला जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ों से सेहत हासिल करो, शहद और कुरान से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मरीज़ों के लिए शहद को बतौर दवा तजवीज़ फरमाया। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई के पेट में दर्द होने की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे शहद पिलाओ। वो शख्स चला गया और फिर वापस आकर अर्ज़ करने लगा कि मैंने शहद पिलाया लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर शहद पिलाने का हुक्म दिया। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। जब चौथी बार आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सच फरमाया है और तेरे भाई का पेट छोटा है। इस इरशाद को सुनकर वो शख्स चला गया और फिर शहद पिलाया और वो सेहतयाब हो गया। खजूर और छुहारा। खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा और उम्दा मेवा है। कुरान करीम में कई मकामात पर इसका ज़िक्र मौजूद है। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना सुबह को 7 उम्दा खजूरें खा लिया करे, उसे उस दिन जादू और जहर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक सहाबी और सहाबिया का बयान है कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्खन और खजूरें पेश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्खन और खजूर को पसंद फरमाते थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में छुहारा ना हो तो उसके रहने वाले भूखे हैं। यजीद बिन दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में जौ की रोटी का एक टुकड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर छुहारा रखा और फरमाया, ये इसका सालन है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकी हुई ताज़ा खजूरों से रोज़ा अफ्तार करते थे। अगर वो ना होती तो पुरानी खजूर से और अगर वो भी ना होती तो पानी और सत्तू से। एक मौके पर खजूर की ग़िज़ाई अहमियत बताते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह निहार मुँह खजूरें खाया करो, ऐसा करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अजवा खजूर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अजवा खजूर हर बीमारी की शिफा है। निहार मुँह खाने से ये ज़हरों का तर्याक है। दूध। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भी बहुत पसंद था। कभी खालिस दूध नोश फरमाते, कभी उसमें पानी मिला लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते और गाय का भी। गाय के दूध के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है और इसके घी में दवा की तासीर है। और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध के अलावा दूसरी चीज़ नहीं जानता जो खाने पीने दोनों के लिए काफ़ी हों। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध एक इलाज है और इससे बना हुआ मक्खन घी एक दवा है। बुखारी और मुस्लिम की मुतअद्दिद अहादीस से पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दूध नोश फरमाते। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज से 1400 साल कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ग़िज़ाई अशिया की अफादियत बताई थी, आज भी उसकी अफादियत मुस्लिम है। साइंस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि ज़िंदगी और सेहत की तंदुरुस्ती के लिए जिन ग़िज़ाई अशिया की निशानदही इस्लाम ने की है और जिसकी अफादियत व अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, वो सेहत और ज़िंदगी के लिए लाजिम है। हम मुसलमानों का फ़र्ज़ और लाजिम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ग़िज़ाओं को पसंद फरमाते थे, हम भी उनको पसंद करें, क्योंकि ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला हम सब नबवी ग़िज़ा इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।